हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा देवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह किस तरह से उठाती हूँ, किस तरह से उनको भोग लगाती हूँ, कैसे श्रृंगार करती हूँ, मतलब इनका मॉर्निंग रूटीन गर्मियों का आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते बट लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आपके लाइक करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सुबह 6 बजे का समय है और हम उठाने जा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए फिर लाइट को ऑन कर देते हैं, क्योंकि हम रात में लाइट बंद कर देते हैं अक्सर दोस्तों, क्योंकि जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल सो सके। तो लड्डू गोपाल को उठाने के लिए आप या तो घंटी का प्रयोग कर सकते हैं, बैल बजाने का, या आप क्लैपिंग का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, या आप लोरी गा सकते हैं। दोस्तों, मैंने बाकी की वीडियो में लोरीस को भी गाकर सुनाया हुआ है दोस्तों, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, घंटी बजा के और इनको बड़े प्यार से सहला के इनको उठाया जाता है, क्योंकि ये होते हैं बालक रूप और इनको उठाना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों, जब आपका कृष्ण पर विश्वास बढ़ने लगता है ना, तो आपके अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं कि आपको लगता है कि जैसे आप बच्चे को ही सब कुछ कर रहे हो। मतलब फिर आपकी ये नहीं होता कि मुझे ये करना है, आपको ये सब करना अच्छा लगता है। और हमने अब आजकल हम मटके के पानी का यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि समय के हिसाब से इनकी जो सेवाएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो मटके में तुलसी पत्र भी डाला हुआ है और एक छोटी सी गिलासी में हमने ये डाल दिया है दोस्तों, और तुलसी पत्ता। और सबसे पहले हम इनके पैरों पे पानी लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि जब बच्चा उठता है ना तो उसको पैरों में पानी लगाया जाता ही नहीं, तो क्या होता है ना, बच्चे को जुकाम की दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम इनकी बालक रूप में सेवा कर रहे हैं, बाल रूप में, लाला रूप में इनको मानते हैं, तो इसी वजह से आप कर सकते हैं। वैसे लड्डू गोपाल आपके पास हैं तो आप कोई ना कोई आपने रिश्ता बनाया होगा, जैसे कि आप उनको बेटा मानते होंगे, आप उनको भाई मानते होंगे, या दोस्तों आप उनको सखा मानते होंगे। तो जैसे भी हो, मतलब इस तरह से आप उनके साथ रिश्ता ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगा दीजिएगा। अब हम इनके लिए दोस्तों दूध गर्म करके लेके आते हैं और फिर ये दूध का भोग लगाएंगे। जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करें तो यशोदा माता आपके पास होनी चाहिए, गौ माता होनी चाहिए, राधा रानी होनी चाहिए, जिससे कि आप जैसे 4-5 दिन सेवा नहीं कर पाते तो आप उनको बोल सकते हैं कि हे राधा रानी, हे यशोदा मैया, हे अष्ट सखियाँ, हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर लेना। हम नहीं कर पाते हैं दोस्तों, आजकल तो काफ़ी चलन हो गया, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं कर लेते, बट दोस्तों ब्रह्म हत्या का पाप होता है, तो उन दोनों में ना ही करिएगा। तो सबसे पहले हम आचमनी कराएंगे, 3 बार कुल्ला कराना, मुंह धोना, हाथ पैर धोना, ये सब इसमें आ जाता है दोस्तों। उसके अलावा हमने इस तरह से 3 बार आचमनी करा दी है और ये पानी हम यहाँ से हटा लेंगे दोस्तों। इन पानी को आप या तो घर की कौरवों में डाल सकते हैं दोस्तों, या फिर आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। तो ये हमने 2 गिलासियों में दूध लिया हुआ है, तो इस तरह से हम इनको पानी दूध का भोग लगाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से मैं इनको दूध का भोग लगा रही हूँ चम्मच की सहायता से। दूध आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि यशोदा माता जब भगवान जी को उठाती थी तो उनकी आधी आँख खुली होती थी और आधी बंद होती थी, और मैया उनको गरम गरम दूध पिलाकर उठाती थी। तो वही दोस्तों हम चलन करते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी ये भाव रहता है कि हम भी अपने लाला को पिला रहे हैं। फिर हम बिस्किट का भी भोग लगा देते हैं, क्योंकि पूरी रात के होते हैं भगवान जी सोए हुए और उनको भूख लग जाती है दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हैं। और मंदिर की पूजा वगैरह मैंने कर ली है दोस्तों। जितनी देर मैंने लड्डू गोपाल को उठाया था उतनी देर मैंने मंदिर की जो पूजा थी वो कर ली थी। उसके बाद ही मैं ये करती हूँ और स्नान करके ही मैं लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ दोस्तों, पूजा वगैरह करने के बाद। क्योंकि बाकी भगवान जी की पूजा हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी की पूजा थोड़ी सी देर से ही होती है दोस्तों। तो इस तरह से क्लैपिंग बजा दी है मैंने, बैल बजा दी है और लड्डू गोपाल जी को वहीं पर भोग रखा रहने दिया है। तब तक मैं अपने और भी काम निपटा देती हूँ, जैसे कि
मैं थोड़ी देर जाप कर लूँगी, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर लेती हूँ, या मैं रामायण पढ़ लेती हूँ इतनी देर, जितनी देर ये भोग लगा रहे होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एकदम से वहाँ पे खड़े भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एकांत में ही भगवान भोग ग्रहण करते हैं। अब लोग कहते हैं कि भोग लगाना है, ये सब तो बहुत ड्रामा है। तो दोस्तों, भगवान जो होता है, हमारी जो अन्न के पाप होता है वो ग्रहण करते हैं और हमारे लिए प्रसाद वो बन जाता है। इनको इनके गार्डन में बिठा देंगे, जिसमें इनकी गौ माता है दोस्तों, और ये हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं अष्टी सखियों के साथ। राधा रानी है और राधा रानी के साथ अष्टी सखियाँ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये सारे के सारे आपस में बातें कर रहे हैं दोस्तों, और इस तरह से आप भी अपने अन्य घर के काम निपटा सकते हैं। जैसे कि आप इनके लिए खाना बना सकते हैं, भोग, क्योंकि खाने के बाद आप भोग वगैरह बनाएंगे ही, तो इस तरह से आप इतनी वो काम भी कर सकते हैं। तो मैं इतने वो काम भी कर लेती हूँ। यशोदा माता अवश्य होनी चाहिए उनके साथ, जिससे कि उन्हें माँ जैसा प्यार मिल सके। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि हम भी यशोदा माता की तरफ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन है तो नहीं ना, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं दोस्तों। और ये आराम से बातें कर रहे हैं, तब तक मैं अपने भगवान के लिए भोग वगैरह, इनकी पानी की व्यवस्था कर देती हूँ। ये देखिए, इनके बैडमिंटन है, रॉकी स्टिक हैं, जो भी है खेलने की सामग्री सभी इनके पास रखी हुई हैं। पहले ये सब बातें करेंगे और फिर खेलेंगे। तो इस तरह से अब हम मंदिर में आ गए हैं दोस्तों। भगवान जी की पूजा हो चुकी है, दिया जला हुआ है हमारा, फूल वगैरह सभी भगवान जी को चढ़े हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले उठने के पहले मैं भगवान जी की जो पूजा है वो निपटा लेती हूँ। सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ, तुलसी मैया की परिक्रमा जो भी है इनको दीप दान कर देती हूँ दोस्तों। और इस तरह से अब देखिए, ये हमारा दिया भी चल रहा है। इसी में थोड़ा सा मैं तेल डाल के भगवान जी की आरती में कर दूँगी दोस्तों। तो देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने कर दिया है। अब हम जो भगवान जी का जो भोग है वो अन्य भगवान जी को चढ़ा देते हैं। कहते हैं ना कि अन्य भगवान को क्या भोग लगाएं, तो आप जो भगवान जी को आपने भोग लगाया है दोस्तों, भोग लगाने के मंत्र भी होते हैं, आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। तो इस तरह से आप भगवान जी को भोग करके, हमारे कान्हा जी का प्रसाद है, अब सभी भगवान ग्रहण करिए। ध्यान रखिए भगवान जी की, जो एक ही भगवान जी को भोग लगाने के बाद आप सभी को लग जाता है। ऐसा वर्णन आता है कि आप सिर्फ कृष्ण भगवान को भोग लगाएंगे तो सभी भगवान जी को भोग लग जाता है दोस्तों। तो इस तरह से अब हमने इस तरह से आप उनकी नहाने की तैयारी कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, चंदन से मैं ना स्टार बनाऊंगी। स्टार बनाने के बाद मैं बीच में ना ओम लिख दूंगी। आप चाहें तो नारायण भी लिख सकते हैं, हरे कृष्णा भी लिख सकते हैं, बट मैं ओम लिख देती, क्योंकि ओम का जो साकार रूप है वो कृष्ण भगवान ही है। ओम का निर्माण भी कृष्ण भगवान ने किया था। देखिए, ओम में जो है वो मंत्रों में ओम ही श्री कृष्ण भी है, ऐसा भी वर्णन आता है। तुलसी पत्ता रख दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारे जो भगवान जी हैं उनको आसन सा मिल जाएगा और वो स्नान करेंगे। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, इनको हम टब यात्रा भी देते हैं, मतलब मंजरी स्नान भी कराते हैं। और ये देखिए, इनका बाथरूम है, इसमें साबुन है, तेल है, पाउडर है, और ये देखिए गोपी चंदन है दोस्तों। तो मैं यहाँ से ही इनका उपटन बनाया हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसकी आपको बता दूंगी कि मैंने इनका उपटन कैसे बनाया। ये इनका चंदन का टीका है, जो कि मैं इनका चंदन का श्रृंगार करूँगी दोस्तों। ये आप कर सकते हैं। और ये मैं स्नान कराऊंगी। ये स्नान कराने के लिए मैंने एक उसमें जल लिया है और मैं इस तरह से इनको स्नान कराऊंगी। बहुत सारा पानी मैंने एक साथ लेके बैठ जाती हूँ। और ये इनका हमने उपटन है जो बनाया है, इसको पहले मैं हाथ में रब करूँगी, जिससे एकदम एकसार हो जाएगा, और सभी भगवान जी को नहला दूँगी दोस्तों। कहते हैं कि जो कलयुग में ना भगवान को पाने का बहुत ही ईजी रास्ता है। मतलब कि पहले जो था सतयुग में क्या होता था, प्राप्त किया करते थे, मतलब तपस्या करने के लिए वो जंगल में चले जाते थे, उनके पास चींटियाँ तक घर बना लिया करती थी। उसमें भी पक्का नहीं होता था कि आपको भगवान प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। फिर दोस्तों आया त्रेता युग में क्या था, अब भगवान जी के लिए यज्ञ किया जाने लगा। यज्ञ से भगवान को प्राप्त किया जाने लगा था, लेकिन यज्ञ से भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि भगवान आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे दोस्तों। द्वापर युग में भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती थी, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि आपको भगवान मिलेंगे। लेकिन कलयुग में ऐसी बहुत सी, मतलब आपके ग्रंथों में भी आता है,
को पाने का सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी जप। आपको जप करना है, कुछ नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि जप पे आपको आंख बंद करके करना है, नहीं, आप खुली आंखों से जप करिएगा और सिर्फ आपको अपने जप को सुनना होता है। जैसे कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। जितना आप इसका जप करेंगे आपको निश्चिंत ही भगवान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हमने इनको नहला दिया, इनकी कच्ची वगैरह बना दिया, तौलिया वगैरह बना दिया। अब हम बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी सेम इसी तरह से स्नान कराएंगे। तो दोस्तों जितना हो सके आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है, जिससे कि भगवान की प्राप्ति आपको निश्चय ही होगी। कलयुग में बहुत से भक्तों को इनकी प्राप्ति हुई है। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके भी उनके नाम देख सकती हैं दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इनको कर दिया है। दोस्तों आपको क्या होता है, अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि पूजा पाठ से होता क्या है। ये कहूँगी कि आप कुछ दिन पूजा पाठ ना करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पूजा पाठ से आपको क्या मिलता है। मानसिक शांति मिलती है। और कुछ लोगों को तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि नहीं, आपको तो नींद की बीमारी हो जाती है, ये हो जाती है। नहीं, आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप सब कुछ अपना कृष्ण भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो भी आप जाप करते हैं सब समर्पित कर दीजिए। और मतलब आपको सिर्फ एक ही मंत्र बोलना है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आपको इस तरह से 5 बार बोलना है दोस्तों। फिर उसके बाद ना आपकी जो परेशानी है वो आपकी नहीं रह जाती। परेशानी है वो भगवान जी की हो जाती है। गीता में भी वर्णन आता है। एक बार क्या हुआ था कि मतलब ये था कि द्रोणाचार्य, ये सब पितामह, इन सब की एक बार, और दुर्योधन, इन सब की एक बार कृष्ण भगवान बातें सुन लेते हैं कि वो अर्जुन को मारने के लिए कुछ नई नई तरीके पे कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा वो करने वाले हैं। तो एक बार कृष्ण भगवान अर्जुन के पास आते कि तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और तुम आराम से यहाँ पे सोए हो। तब अर्जुन उनसे बोलते कि जिनकी रक्षा आप कर रहे हैं, यानी आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे माधव ये सब चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो आप अगर कृष्ण भगवान के शरण में आ जाते हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सभी टेंशन, सभी परेशानियाँ कृष्ण भगवान की हो जाती हैं, वही आपकी करेंगी। और फिर आपको परेशानी भी आती है तो आपको कृष्ण भगवान से एक चीज़ बोलनी है कि भगवान देखिए, ये तुम्हारी धरती है, तुम्हारी सब बनाई हुई है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह से परेशान रहूँ तो ठीक है, मैं परेशानी में भी खुश हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे परेशान नहीं रहना चाहिए तो आपकी बनाई दुनिया है, एक चुटकी बजाओगे आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। जैसी आपकी रजा में वैसे ही रहूँगा। तो इस तरह के आपके भाव हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आपके ऊपर कोई भी परेशानी आती ही नहीं है दोस्तों। और आपको ना कभी भी, अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो आपको कभी भी परेशान तो होना नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान एक पूर्णता माने जाते हैं। पूर्णता क्यों माने जाती है? देखिए, जब वो रासलीला पे आए तो उन्होंने खूब मस्तियाँ की, खूब अच्छी तरह से मस्तियाँ की, मजाक किया, गोपियों के साथ नृत्य किया, रासलीला। उन्होंने गीता सुना डाली, जो कि देखिए हमारे भी कितने काम आती है। अर्जुन के लिए नहीं है, गीता एक ऐसा ज्ञान है जिसे आप अपने जीवन में उतार लोगे तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि जब वो डरने पर आते हैं तो वो गोपियाँ जो नाग बना रही होती है ना, उनसे भी डर जाते हैं। और एक तरफ वो कालिया नाग को ही मार देते, तो इतने ज़्यादा। और जब उनके यदुवंश का नाश हुआ था, वो देखते रहे, चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन वो चुप रहे, शांत रहे, उनका पूरे कुल का नाश हो गया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो 2 मिनट में एक तीर से भी उनको, मतलब एक तरह से कितनी लीलाएं हैं, इसको सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं ना दोस्तों। तो एक शिकारी ने उनको तीर मार के ही वो बैकुंठ धाम चले गए थे। तो इस तरह से बहुत सारी लीलाएं हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, जब आपके सबके साथ हों, सबके साथ जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, तो सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। लेकिन जब आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चंदन श्रृंगार हो रहा हो तो आप कृष्ण से बातें किया करो कि आपको कैसा श्रृंगार कराना है। ये देखिए मैंने आपका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद आप उनको पूछिए कि आपको पसंद आया नहीं आया। पसंद नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ संकेत देंगे, पसंद आएगा तो आप उनको चेहरे पे स्माइल दिख जाएगी। तो इस तरह के भाव आप उनके साथ रखेंगे ना, सखा वाले, तो फिर देखिएगा परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है कि हमेशा प्रसन्न चित्र हो। जो भी आपकी परेशानी है, देखिए जो क्रिकेट में फील्डर होता है वो बॉल को ऑलवेज कैच करने के लिए रेडी रहता है। आपको
आपको भी सेम ऐसे ही करना है। जो भी आपके पास परेशानी आती है उनका आप सामना करिए, भागना नहीं है उनसे। भागोगे तो देखिए भागते रह जाओगे, आपको उनका सामना करना है, उन चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। आपको जो भी परेशानी आनी है उनका डट कर सामना करिए। और आप अकेले नहीं हैं, ये सोचिए कि मेरे कृष्णा मेरा साथ है, मेरे कृष्ण भगवान मेरे साथ है, मेरे कान्हा मेरे साथ है। फिर देखिए कोई भी परेशानी का आप सबसे आसानी से सामना कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद इनका मैंने लिपस्टिक वगैरह, इनकी टचअप वगैरह, आईब्रो पेंसिल जो होती है उससे मैं कर दूंगी दोस्तों। तो इस तरह से आप इनका श्रृंगार करिएगा। श्रृंगार होने के बाद तो हमारे लड्डू गोपाल इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ऊपर एक तुलसी पत्ता जरूर रख दीजिएगा पगड़ी बांधने से पहले, क्योंकि तुलसी पत्ता क्या होता है ना, भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। और क्या हम इनकी पगड़ी बांध देंगे। पगड़ी बांधने के बाद तो इनका लुक इतना ज़्यादा प्यारा हो जाता है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग जाते हैं ये। तो इस तरह से दोस्तों हम इनकी पगड़ी बांध रहे हैं। और दोस्तों आप किस तरह से सेवा करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं श्रृंगार करने के बाद, ये भी बताइएगा। और न्यू ड्रेस आपको कैसी लगी, इसकी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों हमने इनकी पगड़ी बांधी, जैसे मर्जी इनका श्रृंगार कर दो, हमारे ना बाल गोपाल लगते भी बहुत प्यारे। और गर्मियों में आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इनकी मौली की पगड़ी बना सकते हैं, और या फिर मौली से बस रुपये सिर्फ एक इनकी पैंटी बनाइए और इनका जो पटका होता है कलावे का दे दीजिए, सिर्फ उससे में भी हमारे बाल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं दोस्तों। ये हम आपको शेयर कर रहे हैं इनकी गर्मियों की सेवा, कि गर्मियों में इनकी सेवा में क्या क्या चेंजेस होते हैं दोस्तों। उसके बाद चंदन का टीका मैं लगा दूंगी, स्टिक से ही लगा दूंगी। और इनका ना गालों पे भी चंदन लगाऊंगी जिससे इन्हें ठंडक प्रदान हो सके, क्योंकि चंदन का प्रयोग जितना हो सके उतना ज़्यादा करना होता है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं और बहुत प्यारे भी लगते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने इनका चंदन का श्रृंगार कर दिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं इनके गालों पे भी लगा दूंगी। और देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल, बहुत ही ज़्यादा एकदम सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद हम इनको शीशा वगैरह दिखा देंगे, क्योंकि जब भी आप श्रृंगार करिए तो भगवान जी को ना शीशा ज़रूर दिखाइएगा, मिरर ज़रूर दिखाइएगा। और ये भगवान जी से पूछिएगा कि देखिए भगवान जी हम आपके मतलब हम क्या ही कर सकते हैं आपके लिए, मतलब आपको हमने ये श्रृंगार करा है। और ये शीशा देखिए, इत्र वगैरह देखिए इसमें क्या क्या होता है। आप चंदन का इत्र भी लगा सकते हैं, खस का इत्र लगा सकते हैं, गुलाब का इत्र लगा सकते हैं, मतलब ठंडी ठंडी चीज़ों का ही इत्र मतलब लगाइएगा, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान हो सके। और रात में आप इनकी इत्र से मालिश करके भी इनको सुला सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए। और इस तरह से मैं अब गोविंद का भी श्रृंगार कर दूंगी। एक मैंने माला पहना दी है, एक हार पहना दिया है, और आराम से पिलाइएगा जिससे कि इनको लगे ना दोस्तों। तो ये देखिए राधे रानी भी हमारी बहुत प्यारी लगी। राधे का मैंने आपको स्नान नहीं दिखाया, क्योंकि वो मतलब गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, तो उनका मैंने श्रृंगार स्नान करते हुए बहुत कम दिखाती हूँ तो बस राधा अष्टमी पे ही दिखाती हूँ, वो भी इनको कपड़े पहना के ही मैं स्नान करती हूँ। तो ये देखिए इनकी पगड़ी पहना दी है दोस्तों। ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं पगड़ी पहनने के बाद, तो अलग ही लुक आ जाता है इनकी। जो भी कोई भी चीज़ आप इनके लिए करो मतलब एक अलग ही लुक आता है। देखिए न्यू ड्रेस मैंने बनाई है, तो न्यू बिल्कुल सिंपल ड्रेस है, इसमें कोई लेसिस वगैरह नहीं है, क्योंकि गर्मियों में लेसिस वाली ड्रेसेस अवॉइड ही करिएगा आप। तो मैंने भी वही किया है दोस्तों। और इस तरह से मैंने इनका सुंदर सी श्रृंगार कर दिया है। तो कैसे लग रहे हैं हमारे, देखिए भाई छोटे वाली कान्हा जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं, इनका भी मैं हार इस तरह से बांध दूंगी दोस्तों। और देखिए और कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे से बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से हमने इनका श्रृंगार कर दिया है। इनकी बैंगल्स भी बना देंगे हम। बैंगल्स बनाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं दोस्तों। और इस तरह से मैं इनकी मॉर्निंग सेवा करती हूँ और इनकी पगड़ी लगा दी है। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल मैं आपको दिखाऊंगी एक एक करके कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बांसुरी ज़रूर पकड़ा दीजिएगा इनकी, क्योंकि वो इनको बहुत प्रिय होती है। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप उनको भोग वगैरह लगाते तो उनकी बांसुरी को हटा दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि वो भोग वगैरह लगा सके दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इनको इत्र वगैरह लगा दूंगी, क्योंकि जिससे इनको ठंडक प्रदान करके खुशबू, क्योंकि खुशबू जो होती है भगवान जी को बेहद प्रिय होती है। और देखिए दोस्तों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और चवर सेवा जरूर दे दीजिएगा।
और उसके बाद इनको मिरर सेवा दी जाती है। तो मिरर में आपका भाव क्या होना चाहिए, देखिए भगवान जी आपके दास या आपकी दासी ने ये श्रृंगार किया है, आपका कैसा लग रहा है, आपको पसंद आया? इस तरह से हमने आपका श्रृंगार किया है। अगर कुछ कमी हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, कुछ कमी होगी तो ज़रूर बताएंगे, कमी नहीं होगी तो आपको स्माइल करके ज़रूर दिखाएंगे, जैसे कि हमारे लड्डू गोपाल दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उनको ये श्रृंगार। और ये देखिए इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, तीनों एक ही ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद इनकी नज़र ज़रूर उतार दीजिएगा। वैसे तो दोस्तों मैं इनकी डेली भी नज़र उतारती हूँ, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी किस तरह से, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे भाव होते हैं, बट सच में इनको नज़र लग जाती है। आप देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान जी को अगर नज़र लग जाती है तो पता कैसे करें। दोस्तों कभी आपने देखा होगा उनका एकदम मुरझाया सा मुँह होता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बीमार से हो गए हैं, बिल्कुल रौनक नहीं होती है उनके चेहरे पे। तो आप समझ लेना लड्डू गोपाल जी को नज़र लग गई। उतारना किस तरह से वो भी मैं आगे बताऊँगी। तो इस तरह से हमने इनको फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं दोस्तों, क्योंकि फूल जो होते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप फूल परचेज करके लेके आ रहे हैं, आपके जो भी गमले में आते हैं, मैंने तो गमले लगाए हुए हैं उसमें फूलों वाले हैं, तो जो भी आता है मैं वही उनको चढ़ा देती हूँ दोस्तों। फूल पानी में फूल डाल के भी रख देती, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान हो सके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गर्मियों की सेवा की, तो इसलिए गर्मियों की सेवा में फूल, पानी, चंदन इन सब का होता है। उसके बाद मैं इनकी आरती उतार देती हूँ दोस्तों। और आरती उतारने के बाद आरती की उसमें आप थाली वगैरह भी रख सकते हैं, फूल और इसे दिए तरह आरती कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद धूपबत्ती, उसके बाद नज़र उतारने का मैं आपको बता देती हूँ। नज़र के लिए मैं क्या करती हूँ दोस्तों, एक मैं ले लेती हूँ दिया दोस्तों। दिया आप कोई भी ले सकते हैं, आपके दिवाली वाले दिए भी होंगे, तो मैंने तो काफ़ी सारे लेके रख लिए थे। और दिए में ना थोड़ा सा कपूर डाल देती हूँ। देखिए सरस्वती कपूर जो होता है बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद इस तरह से भगवान जी की आरती उतार देती हूँ कपूर से। इससे क्या होता है उनकी डेली नज़र भी उतर जाती है और आरती भी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो कपूर होता है ना, जो बुरी चीज़ें होती हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से मैं इनकी नज़र उतार देती हूँ, जिससे कि इनको नज़र लगती भी है ना, तो कभी कभी क्या होता है हमारी नज़र लग जाती है। कई बार क्या होता है, अरे बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है, कितनी सुंदर लग रही है, इस तरह से मन में आ ही जाता है, तो फिर नज़र लग जाती है। तो देखिए भोग में मैंने क्या बनाया, दूध है और ये हलवा है मीठे में, बेसन का है, कभी लड्डू बना देती हूँ। और ये माखन है दोस्तों, घर पे मैं निकाल लेती हूँ, मैंने रेसिपी डाली हुई है। और ये नमकीन जबी जिसको वर्मीसेली बोलते हैं वो बनाया है। और कोई फ्रूट होता है, कोई भी फ्रूट, ऐसा नहीं है मैं डेली केला रखती हूँ, जो भी अवेलेबल होता है मैं इनका भोग लगा देती हूँ। 3 बार भोग को उतार दीजिएगा दोस्तों। और ना भोग का मंत्र होता है, 3 से 4 मंत्र होते हैं इनके, आप कहेंगे ना तो मैं वो मंत्र मैं आपको दिखा दूंगी दोस्तों, सुना दूंगी। आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इनका उतार दिया है, आचमनी इनकी कर दी है, कुल्ला वगैरह, क्योंकि जो है ज़रूरी होती है। और फिर मैं इनको भोग लगा दूंगी एक एक करके। मतलब मैं मंत्र तो गाती हूँ, बट मैं अपने हाथ से ज़रूर लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि बस थाली रख दी और हो गया दोस्तों। तो उस तरह से एक एक करके मैं सारी चीज़ें इनको अपने हाथ से एक बार ज़रूर खिलाऊंगी दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे भाव भी होते हैं और भगवान जी भोग लगा लेते हैं। और ये जो भोग होता है वो हमारा प्रसाद बन जाता है दोस्तों। आप कहते हैं ना कि क्या भोग लगाना चाहिए, तो दोस्तों भोग में होते हैं पाप ग्रह को, या जो भी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं वो भगवान जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे लिए वो बन जाता है प्रसाद। उस प्रसाद को खाने से क्या होता है, आपका मानसिक तनाव दूर होता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस तरह से आपके लिए ये प्रसाद बन जाता है। तो आप इसे खाएंगे तो आपके हर कार्य में आपकी सफलता होगी ही होगी, ऐसा होता है दोस्तों। आप करके देखिएगा। भोग नहीं लगाते हैं तो आप भोग लगाने वाला प्रसाद ग्रहण करके देखिएगा, एक अलग ही तृप्ति मिलती है, एक अलग ही सुकून मिलता है इसको करके। इसके बाद क्लैपिंग जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, या आप बेल भी बजा सकते हैं, बट कभी का मैं बेल बजा देती हूँ और कभी मैं क्लैपिंग बजा देती हूँ, जैसे भी हो। और इस तरह से भोग को वहीं पर रख देगा। उसके बाद आप पर्दा वगैरह डाल के ना वहाँ से 10-15 मिनट के लिए चले जाइएगा दोस्तों, क्योंकि भोग जो होता है वो हमेशा एकांत में ही लगता है दोस्तों। तो फिर बस मैं आ गई हूँ दोस्तों। और ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इनको रख दी हैं। उसके बाद में एक बार ना इनको जल ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि गर्मी का समय है तो जल ज़रूर 3-4 बार आप दिखा दीजिएगा। तो क्योंकि गर्मी होती है, हम भी बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, और पानी जो होता है ना वो जितना पानी पीते हैं उतनी गर्मी भी कम लगती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है दोस्तों। बाकी इस तरह से करने के बाद फिर से इनकी आचमनी कर दी है दोस्तों। इस तरह से मैं इनकी मॉर्निंग की सेवा करती हूँ दोस्तों।
और इसी तरह से अब मैं इनकी दोपहर का जो भी इनको भोग लगेगा उसकी तैयारी मेरी लगभग हो चुकी है। वो भी मैं बस बनाने की तैयारी कर दूँगी। उसके बाद बस 10-15 मिनट हो जाएंगे तो मैं ये भोग हटा लूँगी और जो भोग होता है वो मैं भोग में मिक्स कर दूँगी। मतलब कि फ्रूट्स को फ्रूट्स में मिक्स कर दूँगी और जो उनकी वर्मीसेली बनाई वो उसमें मिक्स कर दूँगी, हलवे को हलवे में मिक्स कर दूँगी। उसके बाद हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे दोस्तों। जितने ये भोग लगाते हैं उतने मैं अपनी माला भी कर लेती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरी